हेलो फ्रेंड, नमस्कार। चलिए आप लोगों को डायरेक्शन ऑफ सक्सेस क्लास में स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे और आप लोग का पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रहा होगा। चलिए हम लोग आज के क्लास पे स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्लास 10th का मैथ पढ़ रहे हैं, जिसमें वो एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व कर रहे हैं। हम दो को उसमें क्वेश्चंस बता दिए। चलिए हम लोग आज तीसरे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए आप लोग तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों का अधिकतम संख्या काला है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, ठीक है। मार्च का मतलब क्या होता है? चलना होता है, ठीक है। तो जब भी अधिकतम देखे, अधिकतम संख्या पूछे तो आप समझ जाइएगा कि हमको HCF निकालना है। तो यहाँ पर लिखिएगा स्तंभों का अधिकतम संख्या, स्तंभों का अधिकतम संख्या क्या है? तो 616,32 दिया है, 32 का HCF, ठीक है। अब यहाँ पर लिखिए, यहाँ A बराबर में 616 और B बराबर में 32 दे दिया है। अब लिखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, ठीक है। अब क्या होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होता है? तो A बराबर में BQ प्लस में R यहाँ पर जहाँ लिखिएगा, जहाँ 0 लेस देन इज इक्वल टू R लेस देन B, ठीक है। अब यहाँ पर लिखिए एक जगह पर A का मान को बैठाइए 616, B का मान कितना दिया है? तो 32 दिया है, ठीक है। हम आपको बताए थे भाग मीटर से HCF निकालना। तो यहाँ पर लिखिएगा 616 और 32 को बाहर। अब 32 का पारा कितने बार पढ़िएगा कि 61 आएगा ना, तो 61 से कम आएगा। तो यहाँ पर 32 का पारा हम 2 बार पढ़ेंगे तो 32 दूनी 64, जो 61 से ज़्यादा हो जाता है। तो 32 का पारा एक बार लेंगे, यहाँ पर 32 से कम 32 हो जाएगा। कितना होगा? एक में से 2 नहीं कटेगा तो इसमें से एक हार सिंह लेंगे, तो 11 में से 2 गया तो 9 हो जाएगा। यहाँ पर 5 बचे 5, 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 6। अब 32 का पारा कितने बार पढ़िएगा कि 296 रहेगा। पढ़िए जल्दी। तो यहाँ पर हम 5 लेते हैं, 5 दूनी 10, 5 3 15, कम ही हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम कितना लेते हैं? आपका 8 लेते हैं। 8 दूनी 16 के 6 हो जाएगा, 8 3 24, 1 25 होगा, ठीक है। यहाँ पर 9 लेंगे, 9 दूनी 18 के 8 27, 28 हो जाएगा। यहाँ पर 9 लेते हैं, ठीक है। क्या लेते हैं? तो 9 दूनी 18 के 8 हो जाएगा, 9 3 27, 1 28 हो जाएगा, ठीक है। अब 16 में से 8 गया तो 8 हो जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा, कट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर लिखिए गुणा में डॉट प्लस में डॉट, ठीक है। अब Q का मान कितना आया है? तो 19 आया है। तो यहाँ पर 19 लिखेंगे और R का मान मतलब शेषफल कितने है? 8 आया है, ठीक है। यहाँ पर 8 हो जाएगा। अब फिर लिखेंगे यहाँ पर 32 हो जाएगा बराबर में 19, फिर 32 बराबर में 32 और 8 गुणे डॉट प्लस में डॉट, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम फिर इस तरह करेंगे, यहाँ पर 32 लिखेंगे। 8 के पारा कितना बार पढ़ेंगे कि 32 आएगा? तो 8 चौका 32, 4 यहाँ लिखेंगे तो 32 आ जाएगा, ठीक है। आपका कट गया। अब यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर 4 हो जाएगा और यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब HCF बराबर क्या हो जाएगा? HCF बराबर आपका 8 हो गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं स्तंभों का अधिकतम संख्या 8 है। लिखिए यहाँ पर स्तंभों का अधिकतम संख्या 8 है, ठीक है।
मैं उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चंस आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। नंबर चौथा क्या कहता है, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। आपको क्या करना है, मानिए सॉल्व कर इतना और इतना लाना है, ठीक है, इतना और इतना लाना है। यहाँ पर हिंट में कुछ दिया है, ध्यान से देखिएगा हिंट में आपका क्या दिया है। यहाँ पर देखिए हिंट में दिया है, यह हम मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, तब यह 3q या 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों का 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। अब लिखिए यहाँ पर हाल में लिखिए कोई धनात्मक पूर्णांक बराबर हम m मान लेते हैं, ठीक है। बुक में x माना था, तब इसमें m मान लेते हैं। क्या मानते हैं, a मानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर लिखिएगा b बराबर में 3r बराबर में 1 तक दिया है, तो हम 0,1,2 ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ b क्या है, तो 3 है। अब कैसे आपको हम बताए थे कि यहाँ पर क्या होता है, bq प्लस में r होता है। तो यहाँ पर देखिए b क्या है, 3 है, q m है और r आपका क्या है, तो मान लिए 0,1,2 मान लिए, ठीक है। अब लिखिएगा यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, ठीक है। इतना तक आप लोगों को समझ में आया ना, कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइएगा, ठीक है। और यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होता है, तो a बराबर में होता है bq प्लस में r होता है, जहाँ लिखिएगा जहाँ 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b होता है। अब आपका b का मान कितना दिया है, तो 3 दे दिया है और 0 का मान, अब r का मान 0, 1 और 2 ले सकते हैं। तो यहाँ पर लिखिएगा जब r का मान 1 जब r का मान 0 लेते हैं, तब आपका क्या होगा, तो 3m प्लस में 0। अब क्या कहा है, वर्ग, मतलब इसका वर्ग करना है, ठीक है। अब इसको लिखिए, तो यहाँ पर 3m का होल स्क्वायर होगा, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3 3 का 9m का होल स्क्वायर, ठीक है। हम क्या फिर इस तरह इसको नहीं लिख सकते हैं, बताइएगा। यहाँ पर 3a लिखिए, यहाँ पर 3 फिर यहाँ पर 3m का होल स्क्वायर, ठीक है। जहाँ लीजिए, जहाँ जो 3m का स्क्वायर दिया है, इतना बराबर आप m मान लीजिए, ठीक है। जो यहाँ पर 3m हो, छोड़िए इसको, लिखिए यहाँ पर 3m बराबर में लिख दीजिएगा, जहाँ 3m का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, m, ठीक है। यहाँ पर m समझ में आया कि नहीं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। अब हम लेते हैं r बराबर, जब r बराबर 2, सॉरी यहाँ पर 1 होगा, जब r बराबर 1 लेते हैं तब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 3m प्लस में 1 का होल स्क्वायर।
आप लोग जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस में बी का होल स्क्वायर तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab होता है। ठीक है, इसी पर इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए आप लोग, इसको देते हैं इस तरह इक्वल टू में देते हैं, तो यहाँ पर 3m का होल स्क्वायर प्लस में 1 का होल स्क्वायर फिर प्लस में 2 इंटू में 3m प्लस में सॉरी यहाँ पर इंटू में 1 होगा। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं। चलिए आगे चलते हैं। 3m का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 9m का होल स्क्वायर प्लस में यहाँ पर 6m हो जाएगा प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 1 को बाहर कर देते हैं, इसको एक साथ रख देते हैं। यहाँ पर इसमें दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, तो 3 क्या लेते हैं, 3m को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर 3m को कॉमन ले लेते हैं, सिर्फ 3 को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर 3m स्क्वायर हो जाएगा प्लस में क्या होगा, प्लस में यहाँ पर आपका हो जाएगा प्लस में आपका यहाँ पर हम 2m हो जाएगा और फिर प्लस में 1। ठीक है, अब जो 3m स्क्वायर प्लस में 2m दिया है, इतना बराबर हम m मान लेते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3m प्लस में 1 हो गया। और यहाँ पर लिखिएगा जहाँ 3m स्क्वायर प्लस में 2m बराबर में m। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी क्वेश्चन आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चलिए हम लोग आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का धन, वहाँ पर वर्ग कहा था क्वेश्चन नंबर 4 पर, यहाँ पर धन किया है, थोड़ा सा चेंजिंग किया है, धन 9m कोमा में 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। चलिए आप लोग हल कीजिए, यहाँ पर लिखिएगा हल, फिर मानिए उसी तरह लिखिएगा कोई धनात्मक पूर्णांक क्या माने a। ठीक है, और कोई धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, a हो जाएगा। आपका यहाँ पर b बराबर क्या दिया है, तो 9 दे दिया है, r बराबर 8 तक दिया है, यहाँ पर 8 तक ले लेंगे। r बराबर में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, हमको मतलब इसको हल कर यही लाना है, सेम लाना है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से क्या होता है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होता है, तो a बराबर में bq प्लस में r होता है, जहाँ लिखिएगा जहाँ 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b होता है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर अब लिखिए क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखिएगा जब r का मान हम 1 लेते हैं, r बराबर 1 नहीं सॉरी पहले 0 लेंगे, जब r का मान 0 लेंगे तब bq क्या होगा, तो यहाँ पर लिखिएगा 9m प्लस में 0 का होल क्यूब। धन बोला है, धन का मतलब क्या होता है कि जो पावर में कम 3 होना चाहिए। ठीक है, तो इसको आप ऐसे कीजिए, सॉल्व कीजिए, तो क्या हो जाएगा, 9q का होल स्क्वायर। ठीक है, 9q का क्या होगा, होल स्क्वायर। आप इसको सॉल्व कीजिएगा 9q का होल स्क्वायर में, तो यहाँ पर लिखिए आप क्या हो जाएगा, तो 729 m³ हो जाएगा, 729 m³ हो जाएगा। इसमें से आप 9 कॉमन ले लीजिए, 9 कॉमन लेंगे, 9 कॉमन लेंगे तो इसमें हो जाएगा 9 8 72, 9 1 मतलब 81³ हो जाएगा।
ठीक है। हाँ, फिर यहाँ पर थोड़ा सा कीजिए, यहाँ पर 9m। अब कहिएगा m कहाँ से आया, तो यहाँ पर लिखिएगा जहाँ 81m³ बराबर m। ठीक है, जो 81m³ है इसके जगह पर हम n माने हैं। ठीक है, अब चलिए अब r बराबर क्या लेते हैं, 2 लिखिएगा। r बराबर हम 1 लेते हैं, 0 लिए हैं तो अब 1 लेते हैं। r बराबर 1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 9m प्लस में 1 का होल क्यूब। समझ में आ रहा है, 9m प्लस 1 का होल क्यूब। अब इसको सॉल्व कीजिए, a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, तो लिखिएगा यहाँ पर a प्लस b का होल क्यूब। तो a³ प्लस में b³ प्लस में 3a² b प्लस में 3ab² होता है। ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब होता है। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, a³ प्लस में b³ प्लस में 3ab प्लस में क्या हो जाएगा, a प्लस में b हो सकता है, a प्लस में b हो सकता है। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। चलिए हम इसी पर बैठाते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है, तो 9m का होल क्यूब हो जाएगा प्लस में 3 का होल क्यूब प्लस में 3 a का मान कितना दिया है, गुणा में 9m दिया है, b का मान कितना दिया है, गुणा में 1 दिया है, फिर गुणा में a का मान 9m दिया है प्लस में b का मान कितना दिया है, तो 1 दिया है। इतना समझ में आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर 9m का क्यूब क्या होता है, तब 729m³ होता है, प्लस में 1 हो गया यहाँ पर। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखिएगा प्लस में 27m इंटू में 9m प्लस में 1 हो गया। ठीक है, चलिए और आगे सॉल्व कीजिए। यहाँ पर 729m³ प्लस में 1, 27 में 9 से गुणा कीजिएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 से 63 के 3 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 6 24 हो जाएगा, 24m²। फिर यहाँ पर 27m हो जाएगा। और आगे सॉल्व कीजिए। अब क्या कीजिए, एक को उस तरफ रख दीजिए, एक बगल में रख दीजिए। यहाँ पर लिखिएगा 729m³ प्लस में 243m³ प्लस में 27m फिर प्लस में 1। ठीक है, अब इसमें से तीनों में से कॉमन ले लीजिए। चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं, क्या दिया है, 729m³ प्लस में 243m² प्लस में 27m प्लस में 1। ठीक है, अब इसमें से हम 9 कॉमन लेते हैं, 9 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर 81m³ हो जाएगा प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 27m² हो जाएगा प्लस में यहाँ पर 3 हो जाएगा, प्लस में 1 होता है। ठीक है, अब जो इतना है इतने के जगह पर हम m ले लेते हैं, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, m प्लस में 1 हो जाएगा। जहाँ लिखिएगा जहाँ 81m³ प्लस में 27m² प्लस में 3। ठीक है, इतना तक आप लोगों को समझ में आया। क्या क्या निकल गया, 9m आ गया आपका, यहाँ पर 9m आ गया है। देखिए यहाँ पर 9m आ गया है और यह भी आ गया है। ठीक है, अब आपको यह लाना है। चलिए हम इतना इरेज करते हैं और आगे चलते हैं।
फिर लिखिए जब r बराबर 2, ठीक है, तो जब r बराबर 2 मानते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9m प्लस में 2 का होल क्यूब हो जाएगा। इसका आप क्यूब कीजिए तो यहाँ पर 9m का होल क्यूब हो जाएगा प्लस में 2 का होल क्यूब हो जाएगा प्लस में आपका हो जाएगा 3 गुणे में 9m का होल स्क्वायर प्लस इंटू में 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस में हो जाएगा 3 इंटू में 9m इंटू में 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इसको जल्दी सॉल्व कीजिए। यहाँ पर हो जाएगा, इसका हम क्यू निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 729m क्यूब हो जाएगा। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, ठीक है। प्लस में इसका मेथी करेंगे तो 99 81 में 6 करेंगे तो क्या होता है 48 6m स्क्वायर हो जाएगा। क्या होगा 48 6m स्क्वायर हो जाएगा। प्लस में इसमें हम गुणा करेंगे तो 4 अब 12 नंबर कितना होता है तो 108m हो जाएगा, ठीक है। अब 8 को आप उधर भेज दीजिए 729m क्यूब प्लस में 486m स्क्वायर प्लस में 108m फिर प्लस में 8 होता है। अब इसमें से आप कॉमन ले लीजिए, क्या कीजिए यहाँ पर 9 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा 81m क्यूब प्लस में यहाँ पर क्या बचेगा तो 5 और 3 9 बचे 45 9 चौका 36 यहाँ पर 4 होगा m स्क्वायर प्लस में यहाँ पर कितना होगा तो 9 एकम 9 9 दूनी 18 हो जाएगा m हो जाएगा प्लस में r हो गया, ठीक है। अब जो इतना दिया है ना इतना बराबर आप m मान लीजिए तो इतना की जगह पर हम क्या करेंगे यहाँ पर तो 9m प्लस में 8 जहाँ लिखेंगे 81m क्यूब प्लस में 54m स्क्वायर प्लस में 12m बराबर में m, ठीक है। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की क्लास बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए नमस्कार।